बोलो कि माइक ले लो। देखो माइक ले लो। आवाज आ रही ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप आपके अपने चैनल अमन अहमद 786 पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। कुछ बातें कह सुन करके अमल की तौफीक अल्लाह पर रहमत फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ करने वालों की फजीलत। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मुअतकिफ़ व हुवा यअतकिफ़ु अज़्ज़ुनूब व युजज़ा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। रवाहु इब्न माजा। सुनन इब्न माजा की रिवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एतकाफ़ करने वालों के मुतालिक कि वो मस्जिद में बहालत एतकाफ़ गुनाहों से बचा रहता है और वो सवाब भी उसको मिलता रहता है जो एतकाफ़ से बाहर दिगर तमाम नेकियां करने वालों को मिलता है, जैसे जनाजे की नमाज में शिरकत, मरीज़ की अयादत वग़ैरह वग़ैरह। ये ऐसे काम हैं जिनसे मुअतकिफ़ एतकाफ़ करने वाला एतकाफ़ में बैठने की वजह से रुका रहा तो उनका अज्र उसके किए बग़ैर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको मरहमत फरमा देते हैं। और हमारी प्यारी माँ बहनें और अज़ीज़ान मोहतरम ये भी याद रखें कि एक दिन का सवाब इसका एतकाफ़, एक दिन के एतकाफ़ का सवाब कितना है। सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने भाई की किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चल कर जाए तो ये अमल उसके लिए 10 साल के नफली एतकाफ़ से ज़्यादा मूजिब अज्र और सवाब होगा। और जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए फिर एक दिन का एतकाफ़ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक हाइल फरमा देते हैं, जिनमें से हर एक खंदक की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के फासले के बराबर है। और एतकाफ़ आखिर अशरे का ही सुन्नत है, बाकी तो ये नज़र की मान करके अपने ऊपर वाजिब कर लेना ये अलग चीज़ है। लेकिन एतकाफ़ मसनून जो है वो आखिर अशरे का है, जो रमज़ान शरीफ में 20 रमज़ान से चाँद देखने तक का होता है। एतकाफ़ क्या है? दुनियावी कारोबार, माशी उलझनों, ज़ाती मसरूफ़ियात में कुछ लोग उलझ कर रह जाते हैं। इन तमाम मसरूफ़ियात में उलझकर इंसान अपने मकसद तख्लीक़ से गाफिल हो जाता है। शैतानी असरात उसके दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाते हैं कि उसे कुछ और सोचने और गौर व फिक्र करने की सुध ही नहीं रहती। रफ्ता रफ्ता ये गफलत इतनी बढ़ जाती है कि नमाज के लिए मस्जिद में कुछ देर के लिए जाने और रोज़ा ज़कात वग़ैरह इबादतों की अंजाम दही से भी वो ख़त्म नहीं हो पाती। तो नमाज तो दुनियावी ख़यालात में गुज़रती है और रोज़ा लायानी फ़जूल बातों में फिर उसकी नज़र हो जाता है। मालिकुल मुल्क शाहाना जाहो जलाल जहाँ इसके दरबार में आ पड़े रहने से माने होता है, वहीं अरहमुर राहिमीन की रहमतें बेगरा फ़िक्रमंदों के लिए उम्मीद के दिए जलाती है। और उम्मीद और खौफ के आलम में गफलत की वादियों में चक्कर लगाने वाला इंसान अपने हकीकी आका के दरबार में ज़बान हाल से ये कहते हुए फरोकश और जा पड़ता है कि फिर जी में है कि दर पे इसी के पड़ा रहूं, फिर जी में है कि दर पर उसी के पड़ा रहूं, सर ज़ेर बार मिन्नत दरबा किए हुए। इसी जज्बा इश्क की इसी उम्मीद और मिन्नत शनासी का नाम ही एतकाफ़ है। गोया के तमाम चीज़ों से अलग होकर के एतकाफ़ के लिए बैठ जाना है अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुन्नत एतकाफ़, मसनून एतकाफ़। रमज़ान शरीफ के आखिर अशरे में मर्दों के लिए बाजमात नमाज वाली मस्जिद में एतकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है।
یاد رکھیں کہ ہر آبادی میں کم از کم کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی والے اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے سبھی گنہگار ہوں گے۔ اگر بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اس سنت کو ادا کرنے والا ہو گیا اور اعتکاف اس نے کر لیا تو پھر یہ تمام ہی بستی والوں کی طرف سے سنت ادا سمجھی جائے گی اور ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ بعض علماء نے ہر محلے والوں کے لیے اعتکاف کو ہی سنت قرار دیا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم کا اعتکاف اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ عاقل اور بالغ ہونا، لہذا پاگل اور بچے کا اعتکاف بھی قابل اعتماد اور اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نیت کا ہونا، لہذا بلا نیت مسجد میں ٹھہرنا، اس سے بھی اعتکاف نہیں ہوگا، وہ بھی اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ نمبر 4، مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے امام اور مؤذن باقاعدہ موجود ہو، لہذا ویران مسجد میں تنہا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر معتکف اعتکاف کرنے والے کا روزے دار ہونا، لہذا بغیر روزے کے واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ 6ویں شرط یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، مرد و عورت کا جنابت غسل ان تمام چیزوں سے، حیض و نفاس سے بھی پاک ہونا، لہذا حدث اکبر جس میں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ طبعی ضرورت کے لیے اعتکاف کرنے والے کا مسجد سے باہر نکلنا، مرد حضرات سن لیں اور عورتیں بھی، ہماری خواتین ماں بہنیں بھی اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ طبعی ضرورت 2 طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ طبعی ضرورت مثلاً پیشاب پاخانہ، اس کو دور کرنے کے لیے غسل جنابت اور واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے، وضو کرنا بھی ہوگا، پیشاب وغیرہ کے لیے بھی جانا ہوگا تو اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا اگر قضائے حاجت، پیشاب پخانے کی ضرورت یا ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے مسجد کے قریبی بیت الخلاء کو چھوڑ کر اپنے یا کسی عزیز کے گھر جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ جہاں اس کو ضرورت اپنی پورا کرنے میں آسانی ہو، جلدی ہو، وہاں وہ پوری کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اسی طرح پر اگر اعتکاف کرنے والے کو پیشاب کے بعد قطرات آنے کا اندیشہ رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹہل کر یا مٹی کے ڈھالا یا ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرتا ہے تو بحالت اعتکاف ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طریقے پر اعتکاف کرنے والے کا قضائے حاجت کے لیے آتے جاتے سلام و کلام کرنا، پیشاب وغیرہ کے لیے، استنجے کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر گئے یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جانا ہوا تو آتے جاتے چلتے ہوئے کسی سے سلام و کلام کرنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کھڑے کھڑے ٹھہر کر باتیں کرنے لگا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے باقاعدہ ٹھہر کر باتیں نہ کرے، البتہ آتے جاتے ہوئے کوئی ایک بات سننی یا کہنی پڑ گئی تو وہ صرف چلتے ہوئے یا کھڑے ہو کر نہیں، چلتے آتے جاتے کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اعتکاف کرنے والے کے گھر سے یا کسی اور جگہ سے کھانا وغیرہ آنے کا کوئی نظم نہیں ہے تو وہ حسب ضرورت غروب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طرح جو لوگ حرمین شریفین یعنی کہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، اگر وہ بھی آواز کو سنیں تو رمضان شریف میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اگر وہ وہاں، اور وہ مغرب کے بعد قریبی ہوٹل پر جا کر کھانا کھا کر آئیں
یا بیت اللہ کے باہر جو باہر کا صحن ہوتا ہے اس میں نکل کر کھانا کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ طبعی ضرورت کو پورا کر لے اور پورا کرنے کے بعد فوراً ہی مسجد میں اپنی اعتکاف کی جگہ پر حاضر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو اصل مقصد ہے اعتکاف کرنے کا، جہاں دوسری عبادات کو یہ شامل ہے، اسی طرح پر اس میں حصول شب قدر کے شب قدر کی تلاش کی جائے، اور شب قدر میں جو اعتکاف کرتا ہے اس کو شب قدر حاصل ہو ہی جاتی ہے کہ وہ ہمہ وقت عبادتوں میں مشغول رہتا ہے۔ اسی طریقے پر رمضان کے اخیر عشرے میں عبادات کے اندر اضافہ کیا جائے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں عبادات کے لیے کمر کس لی جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہمد کس لیتے تھے، یعنی ازواج مطہرات سے قربت اور صحبت بھی نہیں فرماتے تھے، یا عبادت میں اضافہ اور محنت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ خود پوری رات عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ کے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں۔ جمعے کے غسل مسنون کے لیے مسجد سے باہر جانا، عام فقہی کتابوں میں اور فتاویٰ میں تو یہی بات لکھی ہے غیر واجب غسل کے لیے۔ اس کو خاص طور سے ہماری ماں بہنیں بھی یاد رکھیں اور مرد حضرات بھی، کہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، راحت بدن کو پہنچانے کے لیے نہانا اعتکاف والے کو جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف والا نہانے کے لیے جائے گا تو اپنے اعتکاف کی جگہ سے الگ ہٹے گا، جو کہ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے ہٹنا درست نہیں۔ طبعی ضرورت میں یہ داخل نہیں ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں، بلکہ اگر غسل واجب ہو جائے، حالت اعتکاف میں احتلام وغیرہ ہو جائے، کوئی نہانے کی ضرورت پیش آ جائے خواب کے ذریعے سے یا کسی طرح سے خواب کی حالت میں، تو اس کے لیے تو غسل کرنے کے لیے باہر جائے گا۔ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اعتکاف والے کو اپنی اعتکاف کی جگہ چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر معتکف کو احتلام کی صورت پیش آ جائے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، تاہم اس شکل میں جلد سے جلد مسجد سے باہر جا کر پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا شخص احتلام اگر اس کو ہو جائے، سر دست مسجد سے نکلنے کا کسی عذر کی وجہ سے موقع نہ ہو تو وہ فوری طور پر وہیں تیمم کر لے، جب تک باہر جانے کی سہولت نہ ہو وہیں ٹھہرا رہے، پھر بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ مثلا غسل کرنے کے لیے مسجد کے غسل خانے میں جائے گا، یہ ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کو نہانے کی حاجت پیش آئی اور وہ اب اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھیں گی، اور معلوم یہ ہے کہ جہاں باتھ روم ہے اس میں پہلے سے کوئی موجود ہے تو وہاں جا کر کے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، تو ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے وہیں اعتکاف کی جگہ پر تیمم کر لیں، دیوار سے یا مٹی کا ڈھیلا اگر پاس میں ہو تو اس سے تیمم کر لیں اور پھر وہیں ٹھہری رہیں۔ جیسے ہی غسل خانہ وغیرہ خالی ہو جائے اور نہانے کے لیے تیار ہو جائیں، فوراً جا کر کے غسل خانے میں نہانے کے لیے فوراً پہنچ جائیں اور وہاں بھی زیادہ دیر تک نہ ٹھہریں۔ اسی طرح پر اگر معتکف شخص بیمار ہو، اعتکاف کرنے والا بیمار ہو، اسے مسجد سے باہر جا کر ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مقصد سے مسجد سے باہر جانے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن عذر کی بنا پر اس کو گناہ نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک مجبوری میں اس کی گنجائش ہے۔ اگر اسے کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی، ارجنٹ جس کو بولتے ہیں، کوئی صورت پیش آئی کہ اس کو وہاں سے اعتکاف کی حالت سے نکلنا پڑا، یعنی کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ مسجد سے نکلنا پھر ایسے حال میں درست ہے، ایسی صورت میں وہ فوراً دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو جائے، اس سے اعتکاف بدستور باقی رہے گا۔ مسجد گرنے لگی یا مسجد میں ایسا انتظام نہ رہا جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں تو وہ دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن اس کی چند شرطیں لکھی ہیں، ان کو سن لیں ذرا۔ مسجد کی عمارت منہدم ہونے لگے، مسجد کے ارد گرد آباد لوگ سب وہاں سے چلے جائیں، مسجد میں باجماعت نماز موقوف ہو جائے،
کوئی زور آور شخص اعتکاف کرنے والے کو زبردستی مسجد سے نکال دے، کوئی ظالم اعتکاف کرنے والے کو گرفتار کر لے، اس مسجد میں رہتے ہوئے اپنی جان کا یا مال کا دشمنوں کی طرف سے سخت خطرہ ہو تو اس حال میں دوسری مسجد میں منتقل ہو سکتا ہے، اس کا اعتکاف بدستور باقی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی کو تو کہتا ہے کہ تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک کے سرکس خدا کے سامنے ہے، بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا، بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا، قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے، اب تو قبر آئے گی، قبر۔ اور یہ وہی قبر ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور مل جاتی ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک قطار لگا لیتے ہیں، اور جب یہ مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں، فارغ ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے معصوم فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، یا باری تعالیٰ فلاں مسجد میں، فلاں بستی میں، فلاں جگہ تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ یا باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور طلب کرتے۔ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ یا باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں، یا باری تعالیٰ ایک شخص کسی کام سے جا رہا تھا اور وہ بھی اسی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی بھی مغفرت ہو گئی، کیونکہ یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے کہ اس مجلس میں جو شخص بیٹھ جاتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو گے تبھی ہم عمل کر پائیں گے۔ اب تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیسے پہچانو؟ تم یہ دیکھو، ایک انڈا ہوتا، انڈے کے اندر سے کوئی کھڑکی کی وار تو نہیں انڈے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر چوزے پیدا کرتا اور وہ باہر نکالتا، چوزوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کا اندر اس کو باہر نکال رہا ہے انڈے سے، تب کہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی کا پیدا ہونا اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، آسمان کو دیکھو تم، یہ جو آسمان ہے کسی پلر پہ نہیں رکا ہوا، کسی اس کی ضرورت نہیں ہے دیوار کی یا پلر کی۔ اور آج ہم ایک مکان بنانے کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس میں ہمیں 70 پلر لگانے پڑیں گے، نا 4 پلر جب تک نہیں لگیں گے اس کے اندر، جب تک وہ رکے گا نہیں۔ 4 دیواری ہوئے گی، 4 پلر لگائیں گے جب اس کی چھت رکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ آسمان جو ہے، نیلا آسمان، یہ بنا کسی چیز کے رکا ہوا ہے،
बिना किसी रुकावट के। ऐसे मेरा भाई दोस्तों बुजुर्गो, आप एक दरख्त को देखते हो, वो दरख्त क्या में निकलता है? जमीन के अंदर से निकलता है। और जमीन में अगर हम अभी उंगली मारे तो कितनी सख्त होती है जमीन, बहुत ज्यादा सख्त होती ना। लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर से एक पेड़ निकाल रहा है सख्त जमीन में से। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। आज अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 आंख दिए, नाक दिए, मुंह दिए। कान किस लिए दिए? सुनने के लिए दिए, आंख देखने के लिए। और मुंह दिया है वो बोलने के लिए दिया, नाक सूंघने के लिए दिया। अगर अल्लाह ताला हमें नाक ना देता तो हमें क्या पता चलता कि किस चीज की कैसी खुशबू है। जबान ना देता तो किसी जायका का पता नहीं चलता हमें। अल्लाह ताला ने जबान दी इसलिए हमारे जायका का पता है कि किस चीज का कैसा जायका है। बिरयानी का कैसा जायका है, दाल का कैसा जायका है, हर चीज का अलग जायका। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर सिफत डाली है, जीभ के अंदर, जबान के अंदर सिफत डाली है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर अल्लाह ताला इस जबान के अंदर से जायके की सिफत छीन ले तो हमें जायके का पता नहीं चलेगा। और कानों से सुनने की सिफत छीन ले तो हमें सुनाई नहीं आएगी। और आंखों से देखने की सिफत छीन ले तो हमें दिखाई नहीं देगा। और अल्लाह ताला अगर देखो आंख के अंदर कितने सारे नशे पैदा किए जिससे हम अलग अलग कलर देख पा रहे हैं। नहीं तो सब कुछ हमारे लिए क्या होता, एकदम व्हाइट व्हाइट होता या ब्लैक ब्लैक होता। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कलर की नजर डाली है। जो कितने नशे हैं हम गिन नहीं सकते, इतने नशे अल्लाह ताला ने। आज हमारे एक आंख में कमी आ जाए तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर को दिखा लेना, वो कमी पूरी नहीं कर पाएगा। जो अल्लाह ताला ने बना के भेजी थी ना उस तरह की आंख वो पूरी नहीं कर पाएगा वो कमी को। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला की कुदरत से बनी है। इसमें अल्लाह ताला की कुदरत है। और आज तुम अल्लाह ताला की कुदरत देखने के लिए तुम देखोगे एक दरख्त रहता सेब का, मान लो। अब सेब के दरख्त पे सेब आते, आम तो नहीं आते ना। अब सेब का जायका अलग है। अब आम के पेड़ देखोगे आम आएंगे, उसका जायका अलग होता। लेकिन अल्लाह ताला सेब के अंदर मिठास डाल रहा है और आम के अंदर थोड़ा खट्टापन डालता है जब वो कच्चा रहता केरी, और फिर पकने के बाद मीठा हो जाता। क्योंकि क्या अल्लाह की कुदरत से होता है। आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानो। अगर हम अल्लाह ताला की कुदरत को नहीं पहचानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसने बनाया है जहान। ये जहान अल्लाह ताला ने बनाया है और हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। किस लिए भेजा है? कि अल्लाह ताला का हम, अल्लाह ताला का हक, अल्लाह ताला का फर्ज, जो अल्लाह ताला ने हम पे फर्ज किया है उसको अदा करें। अल्लाह ताला का क्या फर्ज है? अल्लाह ताला का फर्ज है 5 वक्त की नमाज और कुरान की तिलावत। और आज हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं। आज हम 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईमान नहीं है। और ईमान कब बनेगा? ईमान जब बनेगा जब हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। और ईमान को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है और अल्लाह का हुक्म को अदा करना है, अल्लाह ताला के फर्ज को अदा करना है, 5 वक्त की नमाज को अदा करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए मेरे बंदो, अगर तुम 5 वक्त की नमाज को अदा करके मेरे पास आओगे तो मैं 5 इनामात से नवाजूंगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं 5 इनामात से नवाजूंगा। क्या वो 5 इनामात क्या है? एक तो दुनिया का है, बाकी सब मरने के बाद। दुनिया का है रिस्क की तंगी हटा देंगे। नंबर 1, रिस्क की तंगी हटा देंगे, जिसके लिए आज हम भागे फिर रहे नंबर वाले दोस्तों, वो काम कर रहे हैं किसके लिए? रिस्क के लिए। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे तुम 5 वक्त की नमाज अदा करके मेरे पास आ जाओ, 5 वक्त की नमाज अदा करने मेरे पास आओ, 5 वक्त की नमाज अदा करो तो मैं तुम्हारी रिस्क की तंगी हटा दूंगा। क्या कह रहे? रिस्क की तंगी हटा दूंगा। अल्लाह ताला कह रहे ना, कह रहे ना अल्लाह ताला कि रिस्क की तंगी हटा दूंगा। और दूसरा क्या है? कब्र का अजाब हटा दूंगा। कब्र का अजाब मेरे भाई दोस्तों मुझको बहुत खौफनाक है। कब्र का अजाब जो है, अब कब्र के अंदर सांप, बिच्छू, पता नहीं कौन कौन सी मखलूक है जो अजाब की जाएगी। आग, फरिश्ता आएगा, सवाल करेगा मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबियुका। जो कोई अल्लाह के
हुक्म पे, नबी के तरीके पे जिंदगी गुजार के जाएगा, ईमान पे जिंदगी गुजार के जाएगा, वो फटाफट जवाब दे देगा। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। मन दीन होगा, तेरा दिन क्या है? मेरा दिन इस्लाम है। और इस्लाम का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन दीन होगा, मन नबी होगा, तेरा नबी कौन है? तो अगर हमने नबी के तरीके पे जिंदगी गुजारी होगी तो हम फटाफट जवाब दे देंगे। हमारा नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं हम। फटाफट जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनके तरीके पे जिंदगी गुजारी, उनकी सुन्नतों पे जिंदगी गुजारी होगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं 5 नमाज के बाद 5 इनामात का वादा है अल्लाह ताला का। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 5 इनामात से नवाजेंगे, है ना मेरा भाई दोस्तों। वो दूसरा है कब्र का अज़ाब हटा देंगे, और तीसरा जो है पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे। मेरे भाई दोस्तों, वो पुल सिरात का जो रास्ता है वो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जो कि जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है, जो कि जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ है। और जिनके अमाल अच्छे ना होंगे वो कट कट के जहन्नम के अंदर गिरते रहेंगे, और जिनके अमाल अच्छे होंगे वो बिजली की तरह गुजर जाएगा। तो पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे अल्लाह ताला, जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जिसकी मुसाफत 1500 साल की है। 500 साल चढ़ाई है, 500 साल सीधा है और 500 साल ढलान है। 15 साल की मुसाफत, 15 साल का रास्ता है, 1500 बरस का, है ना भाई दोस्तों। वो अल्लाह ताला उस पे से बिजली की तरह उतार देगा। तीसरा इनामत पुल सिरात का रास्ता आसान करते हैं। और चौथा जो है वो नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे, नामा अमाल दाएं हाथ में जाएंगे। और जिसके नामा अमाल अच्छे होंगे उसके तो दाएं हाथ में मिलेंगे ना, और नामा अमाल अगर अच्छे ना होंगे तो कमर के अंदर हाथ को निकाल कर जब दिए जाएंगे बाएं हाथ में नामा अमाल। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे कि 5 इनामात से नवाजूंगा, जो कोई शख्स 5 वक्त की नमाज अदा करके आएगा मेरे पास। क्या? नंबर 1 रिज़्क़ की तंगी हटा देंगे, नंबर 2 कब्र का अज़ाब हटा देंगे, नंबर 3 पुल सिरात का रास्ता आसान कर देंगे, नंबर 4 क्या है मेरे भाई दोस्तों? नामा अमाल दाएं हाथ में देंगे मेरे भाई दोस्तों। नामा अमाल जिसके दाएं हाथ में मिल गए वो खुशी खुर्रम होता फिरेगा, खुशी से झूमता फिरेगा कि मेरे नामा अमाल मेरे दाएं हाथ में मिल गए। तो सब चाहते हैं ना कि सबके नामा अमाल दाएं हाथ में मिले, तो इसलिए 5 वक्त की नमाज को अदा करने वाले बनो। और 5 इनामात किए हैं बिना हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। और जो शख्स बिना हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल हो गया उसके क्या कहने, है ना मेरे भाई दोस्तों। वो अगर अल्लाह ताला एक पानी के घूंट का हिसाब लेने पर आ जाए तो हमसे हिसाब नहीं दिएगा मेरे भाई दोस्तों। वो अल्लाह ताला कह रहे कि 5 वक्त की नमाज को अदा करके आ जाओ, मैं तुम्हें 5 इनामात से नवाजूंगा। और 5वें इनामात क्या है? बिना हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो इससे बड़ी क्या बात है फिर मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। और इन सब के साथ 5 वक्त की नमाज के साथ नबी की सुन्नतों को अदा करना जरूरी है। और आज हम बिना नबी की सुन्नत पे जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी को कोई फायदा नहीं। नबी की सुन्नत क्या है? छोटी छोटी सुन्नत पे, एक छोटी से छोटी सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब है। एक छोटी से छोटी सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब है, जो कि काबिल कबूल है। और शहीद भी कहते हैं जो काबिल कबूल है, जिनको अल्लाह ताला ने कबूल किया है। और आज मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज के वक्त में सुन्नत अदा करने पर शहीदों का सवाब मिल रहा है। उस वक्त अल्लाह के नबी के दौर में एक बेटे को शहीद करने पे 1 शहीद का सवाब मिलता था, और आज एक सुन्नत अदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। तो कौन नहीं कमाना चाहेगा? कमाना चाहेंगे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सभी कमाना चाहेंगे ना। तो इसलिए एक सुन्नत अदा करो। एक सुन्नत क्या है? अगर आप पानी पीना के बैठे हो, पानी पियोगे, उसमें भी 7 सुन्नतें हैं। नंबर 1 पानी को देख कर पीना है। नंबर 2 दाएं हाथ से पीना है। नंबर 3 सांस में पीना है। नंबर 4 बैठ कर पीना है। नंबर 5 सर ढक कर पीना है।
नंबर 6 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना है। नंबर 7 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो ये 7 सुन्नत किस पे मिल रही है? 7 सुन्नत पानी पीने की है और 100 शहीदों का सवाब। कितना होगा 7 पे? 700 शहीदों का सवाब। 1 गिलास पानी पीने पे 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। तो आज हम बैतुल खला में जाए, सुन्नत के तरीके पे जाए। हम बैतुल खला में जाएंगे, फिर भी सुन्नत, फिर भी सवाब मिल रहा है हमें। बैतुल खला के अंदर जाने का भी सवाब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुन्नत के तरीके पे जाएंगे। आज हम सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, नबी के तरीकों को छोड़ रहे हैं। हमारे घरों में क्या हो रहा है? मुसीबतें आ रही है। किस लिए आ रही है? क्योंकि हम नबी की सुन्नतों का अदा नहीं कर रहे हैं। अब तुम खाना खाने के लिए बैठोगे, सुन्नत पे खाओ, सुन्नत के तरीके पर खाओगे तो वो हमारे अंदर दीन बन के उतरेगा, और बिना सुन्नत का खाओगे तो वो दीन नहीं बनेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे अंदर दीन बन के नहीं उतर रहा, क्योंकि हम सुन्नत पर नहीं खा रहे। सुन्नत पे खाएंगे तो दीन बनेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, वो अब दाया से खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, दुआ पढ़ के खाएंगे, छोटे छोटे लुकमे खाएंगे, सुन्नत तरीके पर खाएंगे, सुन्नत तरीके पर बैठ के खाएंगे, तो क्या है? ये भी हमारा दीन बनेगा। सुन्नत अदा करने पे 100 शहीदों का सवाब भी मिल रहा है और दीन भी बनना है ना मेरे भाई दोस्तों। वो आज हमारी जिंदगी जो है ना, वो दीन से बहुत दूर हो चुकी है, इसलिए हमारी बात समझ में नहीं आती। हम सोचते कि क्या करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा मेरे भाई दोस्तों, भुगता जाएगा। वहां पे कोई वो नहीं बैठा होगा देखने के लिए, वो कोई भुगता जाएगा। अब ये आता कि एक जो कब्र के अंदर अजाब होगा, उसमें एक सांप ऐसा होगा, सांप जो होगा ऐसा होगा कि अब उसकी 7 जमीन के अंदर तो उसकी पूंछ होगी और 7 आसमान के ऊपर उसका फन होगा। इतना बड़ा वो सांप होगा जो कि कब्र के अंदर अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। और किस पे कर दिया जाएगा वो मुसल्लत? 99 सांप उस पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे, उस औरत पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे जिस औरत ने अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दिया होगा बिना गरज के। उस पे ऐसे 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे उस औरत पे जिसने बिना किसी गरज के अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दिया होगा। उस पे ऐसे 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, वो गुनाहों से बचो, गुनाह करने से बचो। आज हम गुनाह के दलदल में धंसते जा रहे हैं। गुनाह में लज्जत आ रही है, मजा आता है गुनाह। और आज हमारे भाइयों को देखो, गुनाहों की तरफ ऐसे जा रहे हैं, बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। गुनाहों से बचो मेरे भाइयों दोस्तों। वो आज हम कितने गुनाहों की तरफ जा चुके हैं हमको खुद नहीं पता। दिन भर में हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता। आज लड़कियों को देख लो, औरतों को देख लो, बेपर्दा नजर आ रही हैं। बाजारों में जाकर देखो, बेपर्दा नजर आ रही है। तब कि अल्लाह ताला ने बताया है कि पर्दा करो। वो सूरत क्या कहती कि दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। दिल तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी साफ था, लेकिन पर्दा वो भी करती थी। उनसे साफ किसी का दिल हो सकता है, लेकिन वे भी पर्दा करती थी। हालात की वजह क्या कहते, दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ नहीं। पर्दा करना जरूरी है, पर्दा करना चाहिए। और मर्दों को भी पर्दा करना चाहिए, अपनी आंखों का, निगाहों की पर्दादारी करनी चाहिए। आज हमारी नजर देखती, अब एक मिसाल बताता हूं मैं तुमको। अब जो गुनाह स्टार्ट होता है ना, वो नजर से होता। नजर देखती है, दिल में उतरता है, दिल कहता है हरकत, दिमाग कहता है कि हरकत कर। ये ना नजरों से गुनाह स्टार्ट होता है। अब एक पेड़ पे सेब लग रहा है, अब उस सेब को नजरों ने देखा है,
किसने देखा? आंखों ने उस सेब को देखा है, दिल ने, आंखों ने देखा तो दिल में उतरा कि इस सेब को मैं खाऊंगा। अब आंखों ने देखा, दिल में उतरा, मैं सेब को खाऊंगा। अब पैर चल के गए, अब पैर चल के गए, आंखों ने देखा, दिल में होगा मैं सेब को खाऊंगा। पैर चल के गए, स्टार्ट कहा था वो आंखों से हुआ। आंखों से होना मेरे भाई दोस्तों, वो आंखों की हिफाजत बहुत जरूरी है। अब वो पैरों से चल के गया, हाथों ने तोड़ा उस सेब को। अब मालिक आ गया, मालिक ने पकड़ के उस पर डंडा तोड़ा। किस पर मार? किस पर पड़ी? पीठ। देखा किसने? तो स्टार्ट कहा था नजर से, और मार कहाँ पड़ रही है? पीठ पे, शरीर पे मार पड़ रही है। तो गुनाह जो स्टार्ट होता है ना मेरे भाई दोस्तों से, वो नजर से होता है। नजर से गुनाह स्टार्ट होता है और मुसीबत भरनी पड़ती है फिर शरीर को। आंखों ने देखा, दिल में हुआ, पैर चल के गए, हाथ में तोड़ा, शरीर पे मार पड़ी। स्टार्ट कहा था वो नजर से। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, नजर की हिफाजत करो। आज हम नजर की हिफाजत नहीं कर रहे, इसलिए हमारे दिल के अंदर गुनाह की हसरत पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि अब किसी को हम देखेंगे तो आंखों से देखेंगे ना मेरे भाई दोस्तों, वो और दिल में हसरत होगी। आंखों से देखेंगे, दिल से हसरत होगी गुनाह करने की, और हम गुनाह को करेंगे। पैर जाएंगे चल के, हाथ से गुनाह होगा ना मेरे भाई दोस्तों। फिर मुसीबत कैसे झेलनी पड़ेगी? शरीर को मुसीबत झेलनी पड़ती है मेरे भाई दोस्तों। वो अब हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह की सजा किसको मिलेगी? हमको मिलेगी ना। नजर से स्टार्ट हो रहा गुनाह। तो मेरे भाई दोस्तों, अपनी नजर को दरमियानी रखनी है। कोई सामने से आ रहा है, इतनी भी नीची ना हो कि कोई सामने से आके गाड़ी वाला ठोक के चला जाए, और इतनी ऊंची भी ना हो कि हमसे गुनाह हो जाए। मीडियम नजर रखनी है। नजर कैसे रखनी है? मीडियम, कि नीचे गड्ढा भी दिखता रहे और सामने वाला बंदा भी दिखता रहे। दरमियानी नजर रखनी है कि सामने से गाड़ी आए, हमारी नजर नीचे है, नजर नीचे करके जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रहा है, ठोक के चला गया क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। नजर को दरमियानी रखनी है। ये नहीं कह रहा मैं कि आंखें बंद करके चलते रहो, आंखें खुली रखो, लेकिन कोई सामने से खवातीन आए तो अपनी नजर नीचे करके साइड से निकल जाओ। अपनी नजरों की हिफाजत करो। गुनाह जो स्टार्ट होता है वो नजरों से होता है और कानों से होता है। नजरों से, कानों से गुनाह होता है, और जबान से भी होता है। अब जबान से गुनाह क्या होता है? जबान से गुनाह ये होता है, अब ये ज्यादा जो होती है ना औरतों के अंदर होती है जबान। अब इसकी सुनली इधर करती है, ये होती चुगली, चुगलखोरी। यही बहुत बड़ा गुनाह है, एक से दूसरे को चुगली करना। चुगली करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए चुगलियों से बचना है। और अपने दिल को जिंदा करने के लिए जिक्र करना जरूरी है। ये कहते हैं, ये आता हदीस के अंदर कि जिक्र करने वाला दिल जिंदा है और ना जिक्र करने वाला दिल मुर्दा है। मुर्दे की मानिंद है, मुर्दे की मानिंद है, मुर्दा ये दिल जो है मुर्दा है। और हमें दिल को जिंदा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? जिक्र करना पड़ेगा। और हमारे बड़े बता रहे हैं जिक्र के लिए भी, सुबह शाम की तस्बीहात, 3 तस्बीह सुबह की, 3 तस्बीह शाम की। सुबह फजर के बाद, शाम को असर के बाद जिक्र करो। जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी तौफीक देगा और दिल जिंदा होगा। दिल जिंदा होगा तो इसके अंदर फिर ईमान आएगा। ईमान आएगा तो हम अमल करने वाले बनेंगे। और हम अमल कैसे करेंगे? जब हमारा दिल जिंदा होगा तो अमल करने में लज्जत आएगी हमें। तुम्हें एक मिसाल बताता हूँ मैं। मिसाल लें, हदीस ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का टाइम ऐसा है जिस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाते थे, उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं आया था। पर्दे का हुक्म नहीं आया था उस वक्त की बात है। तो एक शख्स की नजर पड़ी खवातीन पर। अब उनने कहा खवातीन से कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो खवातीन ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगी, लेकिन मेरा एक कहा मानना पड़ेगा। उसने कहा क्या? कि तुम
40 दिन तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ लो, उसके बाद 40वें दिन मैं वहीं खड़ी मिलूंगी तुम्हें। तो ऐसा हुआ, उस शख्स ने 40 दिन तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज हो और दिल ना बदले, ये हो ही नहीं सकता। हजरत रज़ियल्लाहु तआला उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और 40 दिन तक बाकौल नमाज पढ़ता रहा, पढ़ते रहे तो 40वें दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 40वें दिन नमाज पढ़ के जा रहे थे, पीछे से वो औरत अपने कॉल पे वहीं खड़ी थी। कहा कि तुमने तो कुछ वादा किया था कि मैं नहीं जानता, मेरा दिल बदल चुका है। क्यों? क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज में भी, आवाज में भी वो तासीर थी कि दिल को बदल देती थी। तो आज जिक्र हमारे दिल को नहीं बदलेगा, लेकिन जिक्र कैसा होना चाहिए? जिक्र ऐसा होना चाहिए कि जो दिल पे लगे। सुबह शाम के 3 तस्बीह, तीसरे कलमे की, दुरूद शरीफ की और इस्तिग़फ़ार की, ये 3 तस्बीह सुबह शाम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कैसे? दिल से पढ़ेंगे। जब भी दिल में बात उतरेगी, जब भी बात समझ में आएगी। जो काम अब हम सुन तो बयान यहाँ रहे हैं, नजर हमारी कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो बात समझ में नहीं आएगी। बात जब भी समझ में आएगी जब हम आंखों से सुनेंगे। बात जो उतरती है आंखों से उतरती है, कान में आवाज जाती है, आंखों से उतरती है दिल के अंदर। बात जो उतरती है आंखों से उतरती है, दिल के अंदर से उतरती है। अभी मैंने बताया ना आपसे, आंख देखती है, दिल हरारत करता है, तो आंखों से बात उतरती है दिल के अंदर। तो इसलिए नजर भी यही हो और ध्यान भी यही हो और कान भी यही हो। तीनों चीज इधर यही रख के बात को सुनना है, जब भी बात समझ में आएगी। आज हमारे अंदर एक बात और पैदा हो रही है। क्या हो रही है? ये हो रही है कि भाई भाई से बोलना पसंद नहीं कर रहा, बहन बहन से बोलना पसंद नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इकराम दिलों के अंदर से निकल चुका है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। इकराम कब आएगा? जब आएगा जब हम इकराम करने वाले बनेंगे। साहबा के दौर में कैसे इकराम था? ऐसे इकराम था कि एक स्त्री 7 घर घूमने के बाद आ गई, बकरे की स्त्री 7 घर घूमने के बाद उसी घर पर आ गई थी। क्यों? क्योंकि साहबाओं के अंदर इकराम था। अब साहबाओं ने सोचा, एक स्त्री आई कहीं से, साहबाओं ने सोचा मुझसे ज्यादा गरजमंद मेरा भाई है, पड़ोसी, उसके घर पहुंचा दी। इस तरह से घूमने के बाद वो स्त्री 7 घर घूमने के बाद उसी घर पर आ गई थी जिस घर से चली थी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इकराम था। आज हमारे अंदर से इकराम निकल चुका है, इसलिए भाई भाई से बोलना पसंद नहीं करते, बहन बहन से बोलना पसंद नहीं करती। किस लिए? क्योंकि इकराम नहीं है हमारे अंदर। क्योंकि 6 नंबर के अंदर चौथा नंबर है इकराम। इकराम है मुस्लिम। जिसके अंदर इकराम मुस्लिम आ गया तो उसकी दुनिया भी बन गई और दीन भी बन गया। इकराम मुस्लिम से ये चाहा जा रहा है, इकराम मुस्लिम से ये चाहा जा रहा है कि छोटों की शफकत करनी है और बड़ों की इज्जत करनी है और उलमा और दीन की कदर करनी है। छोटों पर शफकत किस लिए करनी है? वो हमसे छोटे हैं, उनके गुनाह हमसे कम है, वो मासूम है। बड़ों की इज्जत इसलिए करनी है, उनके अमल हमसे अच्छे हैं, वो हमसे बड़े हैं। और उलमा और दीन की कदर इसलिए करनी है, वे अंबियाओं के वारिस हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इन सब बातों को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना जरूरी है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, जब तक अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं हो रहा तो घर पर रह के इन 5 कामों को करना है। और 5 काम क्या है? 5 काम ये है। नंबर 1, मस्जिद के 2.5 घंटे, सुबह का मस्जिद का मशवरा, महीने के 3 दिन, और साल का चिल्ला भी लगाना है। तो अल्लाह ताला कहना सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।